हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि टीबी की दवाइयों से जो किडनी पे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जो नेफ्रोटॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं, वो कौन सी होती हैं और हमें कैसे टैकल करना होता है। तो पहली बात तो ये है फ्रेंड्स, जो सीकेडी के, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के या नेफ्रोपैथी के पेशेंट्स होते हैं, उनमें टीबी बड़ी मुश्किल से पकड़ में आती है, क्योंकि जो टीबी पकड़ में आती है वो बॉडी की इम्यूनिटी की वजह से पकड़ में आती है। जो इम्यून रिएक्शन होती है बॉडी की, वो रिएक्ट करती है, तो हमें टीबी पकड़ में आती है। लेकिन जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उनकी बॉडी पहले से सप्रेस रहती है, तो जो मोंटूक्स टेस्ट होता है या स्पुटम पॉजिटिव आता है, या हम चेस्ट से पानी निकाल के उसका एडीए टेस्ट करते हैं, तो वैसे ही उसके कम आते हैं पेशेंट के, क्योंकि ये टेस्ट इम्यून रिएक्शन की वजह से पॉजिटिव आते हैं, और बॉडी की जो इम्यून रिएक्शन है किडनी पेशेंट में, वो वैसे ही कम रहती है। तो इसमें एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये आता है कि इसमें जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उसमें टीबी को पकड़ना और भी ज़्यादा कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो बहुत हमें एक पैनी नज़रों से पेशेंट को और उसकी रिपोर्ट को देख करके एनालाइज करना होता है, और किडनी के डॉक्टर से डिस्कस करना होता है कि इस पेशेंट में टीबी है या नहीं है। क्योंकि जो फीवर आता है वो भी नहीं आता, सांस पेशेंट का फूलता है, वो किडनी पेशेंट का वैसे भी सांस फूल सकता है। तो जो डिफ्रेंशिएशन होता है बहुत क्लोज हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप टीबी की दवाई शुरू करते हैं, तो पेशेंट अचानक से किडनी वाले ठीक होने लगते हैं। डैट मीन्स उनको टीबी थी। तो ये भी एक जजमेंट होता है कि अगर टीबी की दवाई शुरू करने से पेशेंट ठीक होने लग जाए, डैट मीन्स ये एक इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को हाँ टीबी ही थी। ठीक है, भले ही चाहे सिम्टम इतने खुल के नहीं आ रहे थे, बट टीबी थी। तो अब किडनी में कौन कौन सी टीबी की दवाइयाँ हैं जो साइड इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो दवाइयाँ हमें कम डोज में देनी होती हैं, या बिल्कुल बंद करनी पड़ती हैं, या कई बार क्रेटिनाइन बढ़ता चला जाता है, या पेशेंट की जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती चली जाती है। जैसे कोई पेशेंट महीने में 6 बार डायलिसिस कराता है, तो अब 10 बार डायलिसिस की ज़रूरत पड़ रही है ना। या यूरिया बढ़ता जा रहा है, या पेशेंट का जो यूरिन आता था वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब टीबी की दवाई से साइड इफेक्ट हो सकता है। तो टीबी का 4 सॉल्ट होते हैं, रेफेम्पिसिन, आइसोनियाजिड, कॉम्बिटॉल एंड पायरेजिनामाइड। ये बेसिक सॉल्ट हैं जिसको हम फर्स्ट लाइन एटीटी बोलते हैं। इसमें जो कॉम्बिटॉल होता है, ठीक है, रेफेम्पिसिन ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं करता किडनी पे, आइसोनियाजिड नहीं करता, कॉम्बिटॉल सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, और कुछ मात्रा में पायरेजिनामाइड करती है। तो पायरेजिनामाइड थोड़ा सा करती है, कॉम्बिटॉल ज़्यादा साइड इफेक्ट करता है, और आइसोनियाजिड और रेफेम्पिसिन मामूली सा साइड इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले जो कल्प्रिट ड्रग है जो किडनी में साइड इफेक्ट कर सकती है, वो होती है कॉम्बिटॉल। तो कॉम्बिटॉल जो दवाई होती है, जो वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज आती है, या तो हम आधी डोज में देते हैं या 2/3 डोज देते हैं। 50% से ज़्यादा डोज हम नहीं देते। जैसे अगर किसी पेशेंट की वेट के अकॉर्डिंग डोज बन रही है 1200, तो हम उसकी 600 रखेंगे या 400 रखेंगे, या 1000 बन रही है तो हम उसकी 500 देंगे या 400 देंगे, ऐसे देंगे। क्योंकि जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं, ये वेट बैंड के अकॉर्डिंग होती है इसकी डोज। तो गवर्नमेंट में भी जो डॉट्स की दवाइयाँ दी जाती हैं, वो आपसे वेट पूछते हैं, सेक्स पूछते हैं और हाइट। तो मेन जो उसमें होता है वेट बैंड होते हैं, वेट बैंड के अकॉर्डिंग ही दवाई की डोज डिसाइड होती है। तो जो वेट के अकॉर्डिंग कॉम्बिटॉल की डोज बनती है, उसमें हमें आधी डोज ही देनी होती है। और जो पायरेजिनामाइड की डोज देनी होती है, जो डोज बन रही है, उसकी 2/3 या हाफ हमें देनी होती है। और रेफेम्पिसिन या आइसोनियाजिड की डोज हमें 2/3 देनी होती है, या पूरी भी दे सकते हैं। तो कुछ टाइम के लिए तो आपको दवाई शुरू करनी पड़ेगी। उसके बाद 10 दिन पे या पेशेंट का 1 हफ्ते पे दोबारा KFT करा के हम देखते रहते हैं, किडनी फंक्शन करा के, कि क्रेटिनाइन यूरिया बढ़ तो नहीं रहे, किडनी और ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो रही हैं। तो हमें टीबी की दवाई लो डोज में देनी पड़ती है। वो तो इसमें कॉम्बिटॉल सबसे ज़्यादा किडनी फेलियर करती है। इसके बाद जो एमिनोग्लाइकोसाइड ड्रग्स होती हैं, जैसे स्टेप्टोमाइसिन होती है, मिकासिन होती है, ये तो हमें पूरी तरीके से बंद करनी पड़ती हैं। या लीवोफ्लॉक्स देते हैं कुछ एक हम पेशेंट में, या बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो हम लीवोफ्लॉक्स कभी कभी पेशेंट को 250 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे देते हैं, एक दिन छोड़ के देते हैं। और ये देखते हैं कि पेशेंट का कहीं डायलिसिस तो नहीं बढ़ता जा रहा। तो लीवोफ्लॉक्सासिन, स्टेप्टोमाइसिन, अमीकासिन और कॉम्बिटॉल, ये 4 दवाइयाँ हैं जो सबसे ज़्यादा रीनल फेलियर करती हैं। तो ये हमें बहुत ध्यान से देनी होती हैं, और बहुत कम डोज में देनी होती हैं, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी दी जाती हैं। ये सारा जजमेंट जो है, ये आपको खुद नहीं करना है। आपके जो टीबी फिजिशियन है और जो आपके किडनी के डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, वो आपस में डिस्कस करके एक सलाह बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही टीबी की दवाइयाँ या बढ़ाई जाती हैं, घटाई जाती हैं, या शुरू करी जाती हैं। तो आप अपने डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कीजिए, और जैसे आपको डॉक्टर सलाह दें, फिर उसके अकॉर्डिंग ही दवाइयों की डोज डिसाइड होती है। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। और हमारा ये एक चेस्ट एंड टीबी सेंटर है आदर्श नगर में,
डॉक्टर नवीन एलावादी चेस्ट एंड टीबी सेंटर या सेव लंग सेंटर। नीचे एक मैंने लिंक दिया है www.savelungcenter.com। उस लिंक पे जा करके आप मेरे को ऑनलाइन दिखाने के लिए एक पेमेंट करके अपॉइंटमेंट ले सकते आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वेटिंग टाइम जनरली मेरा 3 घंटे से 12 घंटे का रहता है। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगे, पेमेंट करेंगे तो 3 से 12 घंटे में मेरा कॉल ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।